2022 को करें गुड बाय, 2023 का वेलकम करें महादेव के साथ पशुपतिनाथ में। जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं नेपाल यात्रा 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के साथ साथ पोखराज हिल स्टेशन, गौतम बुद्ध जी के जन्म स्थान लुम्बिनी पर भी घुमाया जाएगा, केवल 16,000 रुपए में। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर भाजपा की तरफ से सोमवार को स्वतंत्रता दिवस पर शहर जिला भाजपा कार्यालय में झंडा वंदन का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, विधायक कुमार एलानी, पूर्व महापौर मीना कुमार एलानी, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश सुखरामाणी, भाजपा नेता प्रदीप रामचंदानी, संगठक महासचिव मनोहर रामचंदानी, चंद्रकांत मिश्रा, मोहन रामवाणी लासी, अजीत सिंह लबाणा व अन्य भाजपाई मौजूद थे। यहाँ भाजपा जिलाध्यक्ष जमनू पुरस्वानी ने कांग्रेस व एनसीपी पर निशाना साधा तो भाजपा नेता प्रदीप रामचंदानी के निशाने पर शिवसेना व एनसीपी रही। 2 दिन पहले आमदार कार्यालय से लेके जो भव्य तिरंगा यात्रा निकली, वो हमारा दिल्ली तक मैसेज गया है कि तिरंगा यात्रा ऐसी कोई निकली नहीं है। पहली बार आज उल्लासनगर में तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी और उल्लासनगर के युवा वालों ने, सीनियर सिटीजन, डॉक्टर, इंजीनियर, रोटरी क्लब, सभी लोग ने दिल से हमें प्यार किया है। उन लोगों का अटेंडेंस माना हमें प्यार, आज उन्होंने हमें प्यार दिया है। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हैं। मैं आपको विनती करता हूं कि आने वाले समय में कारपोरेशन का चुनाव 3-4 महीने के अंदर होने वाला है। हमारा महापौर बैठना चाहिए, लक्ष्य है, और बड़ी मेजॉरिटी के साथ आप लोगों को इस शहर में अभी हमारी सत्ता है। मेरा लक्ष्य है अभी 17 तारीख से अधिवेशन शुरू हो जाएगा। पहला मेरा लक्ष्य है कि उल्लासनगर में जो धोखाधड़ी बिल्डिंग्स है उनको रीडेवलपमेंट की पॉलिसी लेके दे। उसके अलावा उल्लासनगर में सभी सीमेंट कांक्रीकरण के रोड जो आज खड्डे दिख रहे हैं, हमें पहली बार ऐसी सरकार मिली है कि हम जो भी काम है वो काम करा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अकेला ऐसा पक्ष है जिसके अंदर हम हर 3 वर्ष में हमारे अध्यक्ष को बदली कर देते हैं। यहाँ पर लगी हुई तस्वीरों को देखें, पूरे दोनों साइड की तस्वीरों को देखें, न भूतो न भविष्यति। इनके परिवार में न पहले कोई नेता था और न इनके बाद कोई नेता है। ये स्वयं नेता बने, इन्होंने समाज सेवा की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नारा अंत्योदय, गरीब से गरीब व्यक्ति, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन की सेवाएं पहुंचाई। ये ऐसे लोगों की तस्वीरें हैं। हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी, जिनको कितनी बार बोला गया कि आपकी बेटी को खासदार बनाया जाए, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया। नहीं चाहिए मुझे, अगर मेरी बेटी सक्षम होगी तो मैदान में आएगी, अन्यथा मेरे नाम पर मुझे खासदार पद नहीं चाहिए। ऐसे हमारे नेता। यहाँ पर देखिए, कैलाश चंचलानी जी की तस्वीर लगी है। 95 वर्ष के हमारे कैलाश चंचलानी जी, उनके घर परिवार में बहुत सारे उनके बेटे हैं, पोते हैं, लेकिन अगर कोई सक्षम नहीं है तो उन्होंने उनको राजनीति में नहीं उतारा। यह जो वंशवाद है, प्रदीप जी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी उसके पूर्ण रूप से विरोध में है। हम गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे लाते हैं, और गरीब से गरीब व्यक्ति आने वाले दिनों में आप लोगों में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस कुर्सी पर होगा। मैं छोटा था, हाफ चड्डी पहनता था, उसका उदाहरण चंद्रकांत मिश्रा जी यहाँ पर है जो मुझे जानते हैं। हम उनकी उंगली पकड़कर चलते थे। यहाँ पर कई तस्वीरें लगी हुई हैं नौतन दास जी की, नारायण आडवाणी जी की, जिनके साथ हम काम करते थे। यहाँ मैदान में बैठे रहते थे। हम जमीनों पर घरों में घूमते थे, दीवारों पर कलर लगाते थे, और भारतीय जनता पार्टी का कमल था खुद हाथ से छापते थे। क्या कभी किसी ने सोचा था यह जो एक बच्चा काम कर रहा है वो एक दिन इस शहर का अध्यक्ष बनेगा? लेकिन बन गया। क्यों बना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है। अगर मैं कांग्रेस में होता, राष्ट्रवादी में होता, तो कभी मैं नेता नहीं बन सकता था, क्योंकि घरानेशाही चलती है। तो प्रादेशिक पक्ष हैं जो घरानेशाही पे चलाते हैं, उनको जनता ने पूरी तरह से नकारना चाहिए। हमने आज देखा कि देश की राष्ट्रपति एक सामान्य आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बनती है, तो एक गरीब के मन में उसका सीना फूल जाता है। उसके मन में क्या आता है कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सकती है तो सर्व से सर्व कार्यकर्ता बैठा हुआ उसके मन में भी ये भावना आ गई कि मैं भी बड़े पदों तक पहुंच सकूं। एक प्रधानमंत्री एक चाय
बेचने वाला प्रधानमंत्री सर्व सामान्य वर्ग से आकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। यह लोकतंत्र की असली चीज है। क्या हम यह तय करेंगे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवसेना के बाला साहब ठाकरे थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे रहेंगे, उसके बाद आदित्य ठाकरे रहेंगे, और उसके बाद जो आदित्य की विवाह होगा उसका बच्चा होगा, क्या केवल वंश के आधार पर लोकतंत्र चलेगा? केवल महाराष्ट्र राज्य नहीं, महाराष्ट्र राज्य में शरद पवार रहेंगे, शरद पवार का भतीजा अजित पवार रहेगा, ऊंचे पदों पे खाली वंश के लोग रहेंगे। वंश के लोग रहने चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें वह योग्यता होनी चाहिए। अगर योग्यता के आधार पर अगर वंशवाद आगे बढ़ता है तो आपत्ति नहीं है। केवल वंशवाद के आधार पर कोई राजा बनता है तो यह बिल्कुल गलत है। सभी लोगों को यह मन में रखना चाहिए, कोई अमर पट्टा पहनकर नहीं आया कि मैं वंशवाद के आधार पर ऊंची कुर्सियों पे बैठूंगा, क्योंकि यह लोकतंत्र है। यह बीमारी पूरे एशिया खंड में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कई बार हमारे अध्यक्ष बोलते हैं कि आपको पता होगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, केवल आप बोल दो गांधी तो आपको पता पड़ जाएगा। कभी राहुल गांधी था तो कभी सोनिया गांधी थी तो कभी इंदिरा गांधी थी। आपको अगर 100 नंबर है, प्रश्न आ जाए आपने गांधी लिख लिया केवल, तो कम से कम आपको 6 मार्क तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है तो आप कभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि पता नहीं कौन बनेगा। पता नहीं जेपी नड्डा का नाम हमने सुना था क्या, अमित शाह का नाम हमने सुना था क्या? नीचे दुर्बल घटों से आके एक यह पार्टी है। 8-15 अगस्त में हम लोगों ने संकल्प करना होगा कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सभी लोगों ने कि वंशवाद की बात खत्म करनी होगी, घरानेशाही खत्म करनी होगी। पूरे देश में यह भावना फैलानी पड़ेगी कि जो मेरा सर्व सामान्य निचले से निचले स्तर का कार्यकर्ता वह भी ऊंचे पद पर पहुंचेगा। तब अंत्योदय की जो संकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी वह सही मायने में आगे आएगी। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और यह वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष करके मनाया जा रहा है। हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा कहा था, वह आपने देखा कि 13, 14 और आज 15 अगस्त को घर घर में तिरंगा लहराया। पूरे उल्लासनगर के अंदर देश प्रेम की भावना आप देख रहे हैं किस प्रकार एक एक ऑटो रिक्शा, एक एक छोटा स्कूल का बच्चा, एक एक दुकानदार, घर में रहने वाले लोग तिरंगा अपने घरों पर लहराकर कई रैलियां निकाल रहे हैं। हम जब तिरंगा यात्रा के लिए रैली निकाल रहे हैं जन जागरण के लिए, तो 10 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख को जितनी भी रैलियां हुई, हजारों की संख्या में लोग उस रैलियों में अपने आप आए। हमारे आमदार कुमार एलानी जी ने गोल मैदान पर एक रैली का आह्वान किया। 10,000 से भी ज़्यादा महिलाएं और पुरुष, पूरे शहर के व्यापारी, समाज सेवक, कई संगठनों के सदस्य, योगा सेंटर के लोग उस रैली में आए। यह जो मोदी जी का एक आवाज़ है, जब किसी भी बात के लिए वो एक आवाज़ निकालते हैं तो पूरे देश के लोग उस कार्य करने को जुट जाते हैं। मैं संपूर्ण शहरवासियों को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि कल 16 अगस्त को सभी अपना अपना ध्वज उतारकर, लपेटकर, संभालकर हमारे तिरंगे का सम्मान करते हुए उसे अपने पास रखेंगे। अगर कहीं पर भी गिरा हुआ तिरंगा नज़र आ रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वह तिरंगा भाजपा कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं, हम उन्हें संभाल कर रखेंगे। और आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हर वर्ष की तरह जो झंडा वंदन का कार्यक्रम होता है, यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कई हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी यहाँ पर उपस्थित हुए, झंडा वंदन किया, यहाँ पर गीत हुए। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे भी हम सब मिलकर
इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। भारत माता की जय। उल्लासनगर को जो भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिम्मेवारी सौंपी थी कि देश में राष्ट्र प्रेम की जो द्वीप जलाने का, ज्वाला जलाने का काम जो करने के लिए कहा था, उसमें 100% भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और आमदार अध्यक्ष और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल रही। इस बात का मुझे समाधान है कि हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम तो मात्र एक जरिया थे, लेकिन जो उत्कृष्ट प्रतिसाद जो लोगों की तरफ से देखने को मिला, लोग जिस तरह से देश प्रेम के प्रति उमड़ पड़े और बड़ी बड़ी संख्या में अच्छे परिवारों के लोग देश में प्रेम जगाने के लिए, राष्ट्र भावना जगाने के लिए जिस तरह से उन्होंने साथ दिया, मैं उनका ऋणी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यह द्वीप भारत देश की जो ज्वाला है, जो ज्योति है, सबके दिलों में सदैव जलती रहे और आप सभी लोग राष्ट्र निर्माण के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएं और मोदी जी के साथ चलें और देश को प्रगति के राह पर ले चलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, भारत माता की वंदे। अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स, मोबाइल नंबर 9763083315।